बेटियां बेटियां हमारी ही जिंदगी की एक पावन रूप है। जैसे दिसंबर की कड़कती ठंड की एक सुहावनी धूप है, उसी धूप के आंचल में हम खुद को अक्सर महफूज पाते हैं। तो फिर क्यों सिर्फ बेटों के लिए मंदिर मस्जिद तक जाते हैं? बेटों की तरह ये धन दौलत और जायदाद नहीं मांगती, अपने माता पिता को चोट देकर कभी मुस्कुराना नहीं जानती। जिस तरह जीने के लिए हमारे पास हमारी सांस होती है, नासमझ बेटियां भी तो जीने की एहसास होती है। ना ये बेटों की तरह अपने हक के लिए अपनों से लड़ना जानती है, ना जन्म लेने के पहले अपने माता पिता के हाथों बेवजह मरना चाहती है। ये तो सिर्फ हमसे दिल में छुपी चंद बोलना चाहती है, और बेटों की तरह अपने माता पिता के साथ बस कुछ देर खेलना चाहती है। बेटियों को छोड़कर बेटों को खुश रखना बहुत जरूरी है, पर आज तक मैं नहीं समझ पाया ये कैसी मजबूरी है। क्योंकि हर एक को अपने वंश के लिए एक बेटा जरूरी है, पर वे नहीं जानते अगर बेटियां ना हो तो जिंदगी अधूरी है। हम बेटों के प्यार में क्यों अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि बेटियों की दर्द भरी मुस्कान को नहीं समझ पाते हैं? तो क्या बेटियों की जिंदगी का यहाँ कोई मोल नहीं? अगर ये सच है तो इसकी वजह हम खुद है, कोई और नहीं। अगर वक्त ना हो बेटियों के लिए और ये बात तो उससे कह ना पाएगा, और यही बात अक्सर तुझे सताएगी कि कैसे उसको समझाएगा, तो बेटियां इतनी कमजोर नहीं, वो हंसकर सारे जख्म पी जाएगी और तेरे इन अनकही बातों को वो बिन कहे ही समझ जाएगी। बेटियों को तू अपनाकर देख, लक्ष्मी खुद तेरे घर चलकर आएगी। खुशी हो या हो गम या हो आंखें नम, वो साथ अक्सर निभाएगी। अपनों की क्या बात करते हो, वो तो गैरों को भी अपनाती है, और दो घड़ों की पावन बंधन की एक नाजुक डोर बन जाती है। बहुत हुआ, कम से कम अब तो जागो और करो अपनी आंखें नम, और सोचो अगर बेटियां ना होती तो क्या होते यहाँ तुम और हम। बहुत सी गलतियां अब तक हुई तुमसे और बहुत सी हमसे भी, तो मानो अपनी गलतियां सब और बचाओ बेटियों की जिंदगी। तो सिर्फ बेटों का लालच छोड़ो, वरना एक दिन बहुत पछताओगे। सोचो अगर सबके घर बेटा हुआ तो उसके लिए बहुएं कहाँ से लाओगे? अगर तब जाकर कहीं आँख खुली तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और जो मैं आज लिखा है उस वक्त सारी दुनिया यही समझाएगी।